हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक खूबसूरत सा नेटिंग पैटर्न के साथ आई हूँ। ये नेटिंग पैटर्न दो पैटर्न्स के कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ है, एक ये वाला और एक ये ओवरलैपिंग लीव्स। ये जो पैटर्न है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा मिमिक करता है, ऐसा इम्प्रेशन देता है कि ये केबल है, बट ये केबल नहीं है। बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत खूबसूरत सा नेट का पैटर्न लगता है। ये दोनों तरफ मैंने डाला है इसके, और ये जो है वो ओवरलैप की हुई दो लीव्स है। मैंने अपने थंबनेल पर एक फोटो लगाया है, आपने देखा होगा। एक जैकेट है, हाफ स्वेटर्स टाइप का, उस पर ये पैटर्न बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इवन मैंने काफी सारे ऐसे पैटर्न्स में देखा है ऐसे कि इसे पूरे ही पैटर्न में डाला है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं उसका भी एक फोटो आपको दिखाऊंगी कि पूरे पैटर्न में लगाने पर कैसा दिखता है। ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पैटर्न है, इजी है, ऐसा बहुत टफ नहीं है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं अगर एक एक स्टेप फॉलो करें तो। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए जो रोज इसे लगेंगी वो 16th रो का ये पैटर्न है, 16 रोज का। और ये जो पैटर्न है वो 23 फंदों में बनता है। तो अगर आप इसे सेंटर में डाल रही हैं तो 23 फंदों में यहाँ से यहाँ तक, और अगर इसे पूरा डाल रही हैं, पूरा सारा मिला करके डाल रही हैं, तो बार बार करें तो 23 के मल्टीपल में डालेंगे। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने एक एक स्टेप से बताया है कि कैसे करेंगे। इसे जो मैंने यान यूज किया है वो वर्धमान की यान यूज किया है, डबल लिया है ताकि आपको ये बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट नजर आए। काफी बार छोटे धागे से नजर अच्छा नहीं आता, इसलिए मैंने इसे डबल हेल्ड करके रखा हुआ है। बेबी वूल है मेरे पास ये, और मैंने इसमें ये जो सिलाई यूज की है वो 6 नंबर की सिलाई यूज करके आपको दिखाई है। आप इसे छोटे से डालें, छोटी सिलाइयों से डालें तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा, और ऐसे मोटे सिलाई से डालेंगे तो भी। चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कास्ट ऑन कर लिया है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो पैटर्न है 23 रोज का है, और साथ में इसमें दो जो है वो एज के हैं फंदे। अगर आप बिल्कुल सेंटर में डाल रहे हैं तो सिर्फ आपको 23 फंदे ही डालने, जैसा कि मेरे थंबनेल पर लगाया हुआ फोटो में। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा एच का उतार लेंगे, उसके बाद एक यार्न ओवर करेंगे, एक स्लिप करेंगे, ये दो फंदों को एक साथ नेट टुगेदर करेंगे और इसे पास ऑफ इस तरह से पास ऑन कर देंगे। फिर एक यार्न ओवर कर देंगे, इसके बाद फिर एक यार्न ओवर कर देंगे। इसके बाद दो फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, एक और दो फंदे उल्टे बुनने के बाद यहाँ हमें 9 फंदे सीधे बुनने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे बुनने के बाद ये 3 फंदे हमें जो दिख रहे हैं उन्हें एक साथ नेट 3 टुगेदर, इस तरह से इनको तीनों को एक करना है, ताकि ये जो ग्राफ है वो इस तरफ भागता हुआ आपके राइट हैंड साइड की तरफ ग्राफ आपको भागता नजर आए। नेट 3 टुगेदर, यार्न ओवर, ये फिर उसके बाद में एक नेट करेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, एक यार्न ओवर। ये जो दो फंदे, 3 फंदे, 3 का एक करना है हमें इसमें। किस तरह से, एक स्लिप करेंगे, दोनों को नेट 2 टुगेदर करेंगे और इसे पास ओवर करेंगे, और फिर एक यार्न ओवर करेंगे और एज का फंदा उल्टा बुनेंगे। कुछ इस तरह से हमारा ये पहला सिलाई कंप्लीट होता है। सेकंड सिलाई में कुछ ऐसा है, पहला एज का फंदा उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, 2 फंदे सीधे, 1 2, 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13। इसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और एक 3। ये एज का फंदा है, इसे भी उल्टा। ये सेकंड रो मेरी कंप्लीट हुई है। सेकंड रो के बाद थर्ड रो कुछ किस तरह से है वो देखिएगा। इसमें पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। पिछली बार हमने यहाँ पर ये पैटर्न डाला था, इस बार नहीं डालेंगे। हर सिलाई पर पैटर्न नहीं है, हर थर्ड सिलाई पर एज में पैटर्न है। फिर 2 फंदे उल्टे, यहाँ पर हमने पिछली बार 9 फंदे सीधे बुने थे, अभी 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद ये जो 3 फंदे 1 2 3, इन्हें 3 का 1 करना है, कुछ इस तरह से। 3 का 1 कीजिएगा। 3 का 1 करने के बाद एक फंदा सीधा बुनेगा, यार्न ओवर कीजिएगा। आपने देखा होगा कभी मैं यार्न ओवर यहाँ से करती हूँ और कभी यार्न ओवर ऐसे करती हूँ। ये डिपेंड इस पर करता है कि मेरा आने वाला फंदा क्या है। आप अगर ऐसे करके यार्न ओवर करेंगे तो आप सीधा बुन पाएंगे इस तरह से। तो जब ये यार्न ओवर आएगा तो कंफर्टेबल आएगा। अगर आपका फंदा उल्टा है तो यार्न ओवर इस तरफ से कीजिएगा, तब आपका जब आप उल्टी सिलाई में जाएंगे तो ये यार्न ओवर आपको सही से दिखेगा। सॉरी, पैटर्न से हटकर बात करने लगी, क्योंकि आपने देखा होगा तो आपको शायद कंफर्टेबल लगता होगा। कभी मैं ऐसे करती हूँ, कभी ऐसे करती हूँ। तो अभी यहाँ पे है यार्न ओवर, अगेन यार्न ओवर। आगे वाला फंदा सीधा है, 1 फिर एक यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। एज का फंदा ऑलवेज उल्टा। ये मेरी रो थर्ड कंप्लीट हुई है। फोर्थ कुछ किस तरह से देखिएगा। पहला एज का फंदा हम उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, 2 सीधे, 1 2, 13 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2 3 उल्टे, 1 2 और 3, और ये एज का फंदा उल्टा। ये मैंने जो रो अपनी कंप्लीट की है वो रो हो गई हमारी फोर्थ कंप्लीट। फिफ्थ में कुछ इस तरह से करेंगे। पहला एज का फंदा उतारेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे। ये तीनों फंदों को हमें 3 का 1 करना है, स्लिप नेट 2 टुगेदर और इसे पास ऑन। फिर एक यार्न ओवर, इस बार क्योंकि फंदा उल्टा है तो हमने घुमा कर लिया है, 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। ये 3 फंदों का 1 1 2 3, इनका 3 का 1 नेट वाइज। 2 फंदे सीधे, 1 2, एक यार्न ओवर, एक नेट, एक यार्न ओवर, 2 नेट, 2 पर्ल और फिर यहाँ पर पैटर्न। उसके बाद एक यार्न ओवर। ये 3 फंदों का 1 करना है, स्लिप नेट 2 टुगेदर, पास ओवर और फिर एक यार्न ओवर, और ये एज का फंदा उल्टा। रो मेरी 5th कंप्लीट हुई है। 6 में कुछ इस तरह से पहला एक फंदा उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3, 2 फंदे सीधे, 1 2
3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 2 फंदे सीधे, 1 2, और ये 3 फंदे फिर से उल्टे, 1 2 और 1 3। एज का फंदा हमेशा की तरह उल्टा। ये रो 6 कंप्लीट हुई है। अब तक पैटर्न कुछ इस तरह से, छोटी सी लीफ की साइड्स नजर आने लगे कुछ इस तरह से। अब स्टार्ट करते हैं हमारा 7th रो। पहला फंदा उतारेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2, इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ये 3 फंदे 1 2 3। आपको कैसे अगर भूल भी जाए तो यहाँ पर एक आपको देखेंगे कली सी बनी हुई नजर आ रही है, यही 3 का एक करना है। इनको निट 3 टुगेदर इस तरह से, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक यार्न ओवर, एक नेट, एक यार्न ओवर, एक नेट, एक नहीं, यहाँ पर 3 नेट, 2 3 नेट, 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे, और ये हमारा एज का फंदा उल्टा। ये इस तरह करते हुए मेरी रो 7th कंप्लीट हुई है। 8th रो में अभी तक जैसे सारे बनाए थे वैसे ही है सेम। एक फंदा एज का उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे, 13 फंदे उल्टे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे और एक एज का। ये रो 7th कंप्लीट हुई है। रो 8th में किस तरह करेंगे वो देखिएगा। एक एज का फंदा उतारेंगे, यार्न ओवर करेंगे, स्लिप करेंगे, नेट 2 टुगेदर करेंगे, इसे पास ओवर करेंगे, फिर एक यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, उसके बाद एक यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा यार्न ओवर करेंगे। यहाँ पर देखिएगा एक स्लिप करेंगे, ये 2 फंदों को नेट 2 टुगेदर करेंगे और इसे पास ओवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ 9 फंदे बचते हैं, उन्हें हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 2 फंदे उल्टे, एक यार्न ओवर, स्लिप, नेट 2 टुगेदर, पास ओवर, एक यार्न ओवर, सॉरी इस तरह वाला यार्न ओवर क्योंकि ये एज का फंदा उल्टा है। ये मेरी रो 9th कंप्लीट हुई। अब तक पैटर्न कुछ नजर आ रहा होगा आपको उम्मीदन, ये भी और ये भी। ये हम अपनी 10th रो में यार्न एक फंदा उतारेंगे अपना एज वाला, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, निट 2 टुगेदर, ये 3, 2 फंदे सीधे, 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 और एक 13 फंदे हो गए। इसके बाद 2 फंदे सीधे और अगेन 3 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3 और एक है ये एज वाला फंदा हमारा। रो हमारी ये जो कंप्लीट हुई है 10th, और अब तक ये लीफ पूरी करीब करीब बनने लगी और नया एक लीफ शुरू हो गया। हमारी 11th रो पहला एक फंदा उतारेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा यार्न ओवर, एक फंदा सीधा यार्न ओवर, एक फंदा सीधा। फिर ये 3 फंदों का एक स्लिप करेंगे, इनको नेट 2 टुगेदर करेंगे और इसे पास ओवर करेंगे। इसके बाद 7 फंदे हमारे सीधे बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 2 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये एक एज का फंदा। 11th रो कंप्लीट। 12th रो में ये उतारेंगे हम एज का फंदा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 नेट 2 टुगेदर, 3 फंदे उल्टे, 2 नेट, 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13, 2 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और एक एज का उल्टा। ये मेरी रो जो कंप्लीट हुई वो 12th रो कंप्लीट हुई है। 13th रो में कुछ इस तरह से करेंगे, एक एज का फंदा उतारेंगे, यार्न ओवर करेंगे, स्लिप करेंगे, नेट 2 टुगेदर करेंगे और इसे पास ओवर करेंगे। फिर एक यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 और 2। इसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2, एक यार्न ओवर, एक नेट, एक यार्न ओवर। इसके बाद यहाँ पर 3 फंदे, एक यार्न ओवर। इसके बाद 2 फंदे हमें उल्टे बुनने, सीधे बुनने, 1 यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, 1 2, या इनका 3 का एक करना, स्लैप, नेट 2 टुगेदर, पास ओवर। और अब हमारे पास 5 फंदे हैं जिन्हें सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5, 2 फंदे उल्टे, यार्न ओवर, स्लिप, नेट 2 टुगेदर, पास ओवर, एक यार्न ओवर और ये एज का फंदा उल्टा। ये रो मेरी कंप्लीट हुई है। फोर्टीन्थ रो में पहला एज का फंदा हम उतारेंगे, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, 2 फंदे सीधे, 1 2, 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13,
2 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये एज का फंदा उल्टा। 14th रो तक अब तक ये ऐसा दिखने लगा है आपको पैटर्न। ये आपको दिख रहा होगा, एक ये लीफ कंप्लीट हुई और ये दूसरी अपीयर होने लगी है, अच्छे से दिखने लगी है अभी तो। 15th रो, पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, यार्न ओवर नेट, 3 फंदे सीधे, नहीं यार्न ओवर नेट, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, स्लिप नेट 2 टुगेदर, पास ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, नेट 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये एच का। ये मेरी 15th रो कंप्लीट हुई है। 16th रो कुछ इस तरह से, एक फंदा एच का उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, 2 फंदे सीधे, 13 फंदे उल्टे, 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और एक एज का। यहाँ ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है मेरा, कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। एक ये लीफ है और ये ओवरलैप करती हुई दूसरी लीफ है। मैं भी इसमें आपको थोड़ा सा और इस रो का इतना पैटर्न और बना करके आगे दिखाती हूँ कैसे है, क्योंकि जब भी आप रिपीट करेंगे 1 से लेकर के 16th रो तक बार बार रिपीट करेंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, एक लीफ इस तरफ से और एक लीफ इस तरफ से। जब आप इसे कंटिन्यू बनाते रहेंगे, मैंने इसलिए जानबूझ करके ये 8 स्टिचेस और आपको करके अलग से दिखाएं ताकि आपको दोनों लीफ अच्छे से नजर आए, एक ये वाली और एक ये वाली। ये ओवरलैपिंग लीव्स हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर आप इसको सेंटर में जैसे मैंने आपको पैटर्न दिया वैसे डालेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय, हैप्पी निटिंग।